दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 13 अगस्त 2021 को शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के 25 प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन। छात्रों दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। इससे नए अपडेट्स की जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। आइए आज प्रारंभ करते हैं रीजनिंग के सभी 25 प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन। शिफ्ट है शिफ्ट 2, हमारा एग्जामिनेशन तिथि है 13 अगस्त 2021। बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न डाइस का है। आप पढ़ें तो यू अक्षर वाले के विपरीत यू के अपोजिट सरफेस पर कौन सा एलिमेंट होगा ये पता करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 डाइस ली गई हैं। एक ही डाइस के 3 प्रकारों को दिखाया गया है। किस 2 डाइस से हमारा काम बनेगा। छात्रों यहाँ एक बड़ा गंभीर मामला देखेंगे आप, बड़ा मजा आएगा। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? ई सिंगल कॉमन है। और आपको बताएं अगर विपरीत सतह ढूंढनी है, कॉमन सतह के विपरीत ढूंढना है। आप इस दोनों में देख रहे हैं कॉमन सतह कौन सा है, कॉमन सरफेस कौन सा है? ई। तो जब ई के ही विपरीत आपको ढूंढना हो तो तय मानिए इन दोनों में जो नहीं दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। निश्चित तौर पर ई का जवाब, ई के विपरीत सतह का जवाब आपका यू हो जाएगा और यू के विपरीत आप ई दे भी देंगे। अदरवाइज आप इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते थे। इन दोनों में आप देखेंगे कोई ना कोई कॉमन होगा। आप देख रहे होंगे आई कॉमन है इसमें भी, आई कॉमन है इसमें भी। एक तरीका और भी है कि कॉमन सरफेस से आपने यहाँ एंटी क्लॉक रिवॉल्यूशन किया है, यहाँ भी एंटी क्लॉक रिवॉल्यूशन कर लें तो आप देखेंगे सबसे पहले आई, देन ए, देन ई। जैसे जैसे वो आता है वैसे लिख दिया गया। यहाँ भी आई कॉमन सतह से आप एंटी क्लॉक घूमेंगे तो आई, 9 और यू आता है। ये आमने सामने दिखने वाली सतह अवश्य ही अपोजिट होगी। इस प्रकार ई और यू आपस में अपोजिट हो जाता है तो यू के उल्टा पूछा भी तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 ई हो जाएगा। वैसे छात्रों यहाँ मेरी सलाह होगी कि ई दोनों में कॉमन था और ई के विपरीत यू होगा, ये स्पष्ट दिख रहा था क्योंकि कॉमन सतह के उल्टा वह होता है जो दिखता नहीं। हम दोनों इस दोनों में देख रहे थे हम लोग, ई कॉमन था और ई के विपरीत अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो इन दोनों में जो नहीं है, कौन सा नहीं है? यू नहीं है। तो यहाँ भी आप ई का उल्टा यू और यू का उल्टा ई कह सकते थे। बारी आती है छात्रों दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न है मिरर इमेज से संबंधित और यहाँ मिरर वर्टिकल है। आप ऑप्शन पर नज़र रखेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से बनेगा। आप सोचिए क्या क्यू का ऐसे ये जो हिस्सा इधर घुमा हुआ है ये निश्चित तौर पर इधर घुमा मिलेगा हमको, और इधर घुमा हुआ 1 2 ही जगह है। 1 और 4 नंबर ऑप्शन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। कारण क्या है? मिरर जब यहाँ है तो ऑब्वियस है कि क्यू का इमेज पहले छोड़ेगा ना कि टी का। क्यू का इमेज सटेगा तो क्यू का इमेज 2 जगह सटा है, यही दोनों ऑप्शन होगा। अब सीधा ऑप्शन पर आ जाइए। ए और ए सेकंड वाला समान है, थर्ड वाला भी समान है। क्यों इसकी जांच करें जब यही दोनों आंसर होना है, यह तय हो चुका है और इन दोनों में ये दोनों सेम है तो इसकी जांच ना करें। आप करें चौथे नंबर की। 7 का उल्टा होगा या जे का उल्टा होगा? चौथे नंबर की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस बार जवाब जे का उल्टा होना चाहिए, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन का सहारा लेना था और जवाब देना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज कॉम्प्लीशन का। और सीरीज कॉम्प्लीशन को तो बनाना ही बनाना है, सारे बच्चे बनाते हैं, छोड़ना नहीं। देखिए सीरीज की सॉल्यूशन 4 के बाद 11। बहुत लोग प्लस करने का काम करेंगे भी, लेकिन संख्याएं चूँकि अचानक बढ़ रही हैं इसलिए इसके सॉल्यूशन को देखिए। 4 और 11 का क्या रिश्ता है? 4 × 2, 4 दूनी 8,
+3 11, 11 के बाद 31 कैसे, 11 में 3 से गुना किया 33 -2 ये आया। अब यहाँ जैसे ही आप देखेंगे सेकंड्स आप पकड़ पाएंगे। 31 में 2 से गुना किया 62 +3 65 है ना, ये दोनों सेम। अब जरा यहाँ थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर आप देखेंगे 65 × 3 तो कितना, 3 बचे 15 के 5 बाकी 1, 3 छक 18, 1 19 -2 यानी ये रहा। यहाँ देखिए +2 सॉरी × 2 +3 × 2 +3, यहाँ × 3 -2 × 3 -2। आप समझ गए होंगे यहाँ जवाब क्या होगा, × 2 +3 1 छोड़कर, × 2 +3 1 छोड़कर, × 2 +3 2 से गुना कीजिए, 2 × 6 हो गया, 19 × 38 हो गया, 386 +3 आपका जवाब 389 ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन का। दिए गए 4 एलिमेंट्स में से 3 के गुण एक जैसे हैं। बड़ा आसान प्रश्न इसने दिया है। आप देखेंगे एडवांस, हेडवे प्रगति और विकास। अग्रिम हो, प्रगति हो, विकास हो, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक जैसा लग रहा है, आगे की ओर। लेकिन ये उन तीनों जैसा शब्द नहीं है, ये उन तीनों जैसा शब्द नहीं है। यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न एनालॉजी का है। भाई ये तो प्रोफेशन है, और प्रोफेशन में मुख्य हथियार का काम, कौन से मुख्य हथियार का प्रयोग करते, छेनी मूर्तिकार का मुख्य हथियार होता है, उसी प्रकार निहाई लोहार का मुख्य हथियार होता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3। एनालॉजी में करते भी यही हैं। पहले दिए गए 2 शब्दों में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन तीसरे और चौथे के बीच में हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे अगर सर्जन का करेंगे तो स्कल्पल होता है, बढ़ई का आरी होता है। यहाँ पर आपको देना था निहाई किसका मुख्य हथियार होता है, जवाब लोहार। आगे आइए। अगला प्रश्न है छात्रों एनालॉजी का ही। जनरली एनालॉजी के प्रश्नों में हम लोग क्या देखते थे, 2 ही पेयर हुआ करता था। इसमें 3 पेयर दिया, घबराना नहीं है, 3 पेयर भी दिया तो आप देखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग 1 बार और 2 बार दिया है। घबराएंगे नहीं। तो क्या दिक्कत है, यहाँ जो रिलेशन पाएंगे वह रिलेशन यहाँ भी पाएंगे, और वही रिलेशन हम लोग यहाँ भी देखेंगे। 3 बार अटेम्प्ट लेने की जरूरत है यहाँ पर। आप देखिए, याद होगा 17 स्क्वायर इट मीन्स 289 + 4 ये हो जाता है 293 है ना। अब ये काम यहाँ पर आप देखें 21 का स्क्वायर 441 + 4 445, या आप कह सकते थे 293 में 4 घटाओ 289 रूट निकाल दो। उसी प्रकार आप कह सकते थे 488 में 4 माइनस कर लो 484 हो जाता है, का रूट निकाल लो। यहाँ पर जवाब मिल जाएगा 22 है ना। उस ऑर्डर से भी आप देख सकते थे, और इस ऑर्डर से भी 22 का स्क्वायर 484 + 4, या उल्टी दिशा में भी देख सकते थे। दोनों ही जवाब आपका बिल्कुल एक जैसा आएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सीरीज कंप्लीशन का। वही रेगुलर पैटर्न के आधार पर, और जिससे हम लोग बिना मतलब के डरने भी लगते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर इस प्रश्न को अगर आप बनाएं, चलिए लंबा चौड़ा है, बार बार आप देख रहे होंगे। कुछ देखिए CHTLGC, LG देख रहे हैं, LG के बाद C, LG के बाद C पुट कर सकते थे, LG के बाद C है ना।
आप यहाँ सी पुट कर ही दीजिए। यहाँ पर अगर आप सी पुट भी कर देते हैं, LGCH यहाँ भी देख रहे हैं, LGCH यहाँ भी कर सकते थे आप, एस से प्रारंभ कर सकते थे। चलिए LGCH पकड़ाया, LGCH। अब देखिए LGCHT पकड़ाया ना, तो यहाँ देखिए तो LGCHT। तो वहाँ जो पहले से लेटर्स मौजूद होंगे उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोगों को काम करना है। हमारा जवाब GHC कहीं है, GSC LHT है यहाँ पर। आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए छात्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका सिलोजिज्म का। लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो आप देखें, इस प्रश्न में कहा है ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर। ऑल डायरेक्टर्स, तो ये रहा डायरेक्टर्स। ऑल डायरेक्टर्स आर एक्टर्स। नो एक्टर इज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अलग चला गया यहां से, है ना। देन ऑल कोरियोग्राफर्स आर डायरेक्टर। तो कोरियोग्राफर तो यहां आ जाएगा, CH लिख रहे हैं कोरियोग्राफर को। अब आप आ जाइए कंक्लूजन पर, नो कोरियोग्राफर इज प्रोड्यूसर। कोरियोग्राफर का कोई हिस्सा प्रोड्यूसर में नहीं है, इसलिए यह जवाब आपका बतौर कंक्लूजन सही हो जाता है। सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर। एक्टर्स एंड कोरियोग्राफर्स, आप देखेंगे सरकमफ्रेंस टू सेंटर आने में सम में आते हैं, जो आया भी है। अगर कोरियोग्राफर टू एक्टर्स जाते तो ऑल में जाते, ये भी सही हो जाता है आपका। थर्ड इज नो डायरेक्टर इज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यहाँ है, डायरेक्टर वहाँ है। डायरेक्टर का कोई भी हिस्सा प्रोड्यूसर में आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई निर्देशक निर्माता नहीं है, ये भी सही हो जाता है। इस प्रकार आपका जवाब ऑल हो जाता है। ऑल द कंक्लूजन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये जवाब हो जाएगा आपका। चलिए छात्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम पर आधारित है ना। इन 3 शब्दों को आपस में एक रिलेशन बनाकर लॉजिकल वेन के द्वारा प्रस्तुत करना है आपको। संगीतकार, महिलाएं, बेटियां। आप सोचिए, संगीतकार महिलाएं हो सकती हैं, कुछ महिलाएं, तो कुछ बेटियां भी तो संगीतकार हो सकती हैं। अब बेटियों और महिलाओं की बात अगर आप करेंगे तो जितनी भी बेटियां हैं वो सारी महिलाएं होंगी, मानेंगे इस बात को, सारी बेटियां महिलाएं। लेकिन उनमें से कुछ बेटियां और कुछ महिलाएं संगीतकार हो सकती हैं। आप यहाँ देखिए, ये बेटी, ये महिला और ये संगीतकार, ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा होगा। चला जाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये तो साइंस से संबंधित है और आप सभी बहुत झटके में इस प्रश्न का जवाब देंगे भाई। जिस प्रकार रेसिस्टेंस ओम, रेसिस्टेंस को मापने के लिए ओम या यूनिट का आप काम कर सकते हैं कि ये यूनिट है उसका, इसी प्रकार एंगल को मापने का काम आप किससे करेंगे? ऑब्वियस है, रेडियन से। नहीं, जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से, तो कोण का संबंध रेडियन से। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न हुआ होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे साइंस में बहुत दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। डॉल्फिन, DOLPHIN। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे लिखकर थोड़े ना बनाते हैं, सीधा सीधा हम लोग करते हैं D के बाद E, O के बाद P, L के बाद M, P इज कांस्टेंट, H के बाद G, माइनस, उसी को हम पूरा दिखा रहे हैं। देन आप इस आधार पर कार्डियल का करेंगे, लेकिन लिखकर बनाना एग्जामिनेशन हॉल में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। समझने के लिए है तो चलो ठीक है। E, P,
M P G H और M। यहाँ पर मध्य वाला जो है ना, P को कांस्टेंट किया तो हम लोग भी D को छोड़ देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, D में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट हाफ में क्या करता है, 4 को वो 5 लिखता, 15 को वो 16 लिखता है और 12 को 13 लिखता है। आप कहेंगे फर्स्ट हाफ में +1 की क्रिया करता है। सेकेंड हाफ में जाएं, 8 को 7, 9 को 8, 14 को 13, यानी सेकेंड हाफ में -1 का काम करता है। अब तो हो गया, इधर प्लस काम करना है +1 का, तो C की जगह D, O की जगह P, R की जगह S। DPS से संबंधित है ना हमारे पास, तीन ऑप्शंस हैं। अब यहाँ माइनस करना है, -1 9 -1 8 H, A से -1 करेंगे Z, L से -1 करेंगे तो K, H Z K, DPS D H Z K। देखिए DPS D H Z K, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए छात्रों, अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित, और इसी प्रश्न को देखकर कई बच्चे कह रहे थे कि ब्लड रिलेशन में भी बैंकिंग प्रणालियों का इस्तेमाल सीजीएल ने इस बार किया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बुनियादी जानकारियां आपके पास हैं, आप देखेंगे यहाँ आप में, आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से किस ऑप्शन का मतलब यह होता है कि एक्स वाई की माता है। आप ऊपर देखें, R8S का अर्थ है RS के पिता है। छात्रों यहाँ एक बात है, क्या यह संभव है, ऐसा कहना कि 8 का मतलब फादर समझो? नहीं, इसने क्या लिखा, R8S में RS का पिता है, यानी 8 से जुड़ने वाले 2 एलिमेंट में पहला एलिमेंट पिता होगा। सिर्फ 8 का कह देना कि 8 को पिता समझा जाए तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मान लीजिए 8 को पिता, देन कहा A8B, अब बताइए दोनों में पिता कौन है, नहीं कह सकते। लेकिन R8S जिसमें RS के पिता हैं, तो 8 से कोई भी जुड़ जाए, M8S, आप समझ जाएंगे MS के पिता। इसलिए ये 2 एलिमेंट के साथ एक संयोजक, एक कंजंक्शन जरूर देगा, है ना। तो आपके और हमारे प्रश्न में दिशा निर्देश के आधार पर आपको जवाब देना होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, उस दिशा निर्देश पर नज़र रखेंगे, अब बहुत पढ़ने भी नहीं लगेंगे। आप देखिए प्रश्न बनाने का तरीका, इसने कहा इनमें से, इस दिए गए विकल्प में से किस ऑप्शन में एक्स वाई की माँ होगी। एक्स माँ होगी तो एक्स निश्चित तौर पर महिला होगी, तभी वो माँ होगी। तो यहाँ पर एक्स को 7 से जोड़ा गया और 7 का मतलब है बहन, यानी एक्स यहाँ पर महिला है, इसकी जांच हो सकती है। X8M, एक्स किस से जुड़ा है, 8 से, और 8 का मतलब पिता है, यानी यहाँ एक्स पिता है, यानी इसकी जांच आप क्यों करें, ये तो आंसर होगा नहीं, कभी आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए X2M, X2 से जुड़ा है और 2 का मतलब पत्नी है, इसमें भी ये महिला है, इसमें भी ये महिला है, इसकी जांच आप जरूर करेंगे। अब आप लिख कर ना जांच करें, थोड़ा आप ऐसा करेंगे, स्क्रीन पर जब आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन को ज़रा देखेंगे। हम कलम से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। Y2O, 2 का मतलब पत्नी, ये इसकी पत्नी, ध्यान रखिएगा पत्नी। 6 का मतलब भाई, पत्नी का भाई मतलब साला, और 7 साला की बहन मतलब पत्नी ऐदर साली। तो आपको ढूंढना माँ था, तो माँ तो मिला नहीं, लिखेंगे नहीं, समय खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर करेंगे Y8M, आइएगा ज़रा सा, 8 का मतलब M कौन हो गया भाई, 8 का मतलब पिता, ठीक है, लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना वहाँ, आपको मस्तिष्क में देखना, ये पिता हो गया। पिता के बाद 2 से जोड़ा, 2 से 2 का मतलब पत्नी,
पिता की पत्नी का मतलब हो गया, इसके पिता की पत्नी का मतलब माँ, और ये ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई हो गया। पूरी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ मस्तिष्क से काम कर लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ अब अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। यह प्रश्न थोड़ा परेशान करने वाला रहा था, इस बात में कोई संदेह नहीं। वर्च्यू VIRTUE को उसने लिखा 201 और फिर हम लोगों को काम करना है PROFENE। आप ना वर्च्यू की जैसे ही 201 को सेटिस्फाई करेंगे देन ट्रेजेडी पर भी आप थोड़ा वर्क कर लेंगे, वो होना ही होना है वैसा। भी की वास्तविक वैल्यू 22 होती है, इसकी 9, R 18, T 20, U 21 और E 5। छात्रों इसमें किया क्या गया है आप गौर से देखें। समों की अपोजिट वैल्यू ले ली गई। 22 का अपोजिट कौन सा होता है? 5। 9 की अपोजिट 18, 18 की अपोजिट 9, 20 की अपोजिट 7, 27 से घटाते चलिए मिलता चला जाएगा, 21, 6, 5, 22। अब जरा इसको जोड़ दें आप, इसको जोड़ दें आप, जोड़ते हैं 5 और 18 23 हो गए, 23 9 32 हो गया, 32 7 39, 6 45, 45 2 47, 20 67 है ना, 67। और 67 में आप गौर से देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 21 के 1 बाकी 2, 3 6 18, 2 20, 201 आ गया। अब आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? देखिए इसके अपोजिट वैल्यू के योगफल में नंबर ऑफ वॉवेल्स से मल्टीप्लाई किया है ना। इसके अपोजिट वैल्यू के सम में नंबर ऑफ वॉवेल को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये 201 आ गया। यहाँ भी आप देखेंगे वॉवेल्स की संख्या 1 2 3 है। छात्रों ट्रेजेडी में वॉवेल्स की संख्या 1 और 2 ही है, यानी ट्रेजेडी के प्रत्येक लेटर के अपोजिट वैल्यू को जोड़कर 2 से गुना करेंगे तो 218 हो जाएगा आपका। आइए प्रोफेन का निकालते हैं। पी की वैल्यू कितनी होती है? 16, लेकिन हम लोगों को लेना कितना है? 11 अपोजिट वैल्यू। आर की 18, 9 लेनी है हम लोगों को। ओ 15 लेना कितना है? 12। एफ 6 होता है ना, 21 ले लेंगे। ए की जगह 1 ना लेकर 26 ले लेंगे। 14 नहीं लेकर 13 ले लेंगे। 5 की जगह 22 ले लेंगे, है ना। अब सबको जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। जोड़िए फटाफट। 11 9 20, 20 12 32, 32 1 33 और 20 हो गया। फिर से 11 9 20, 10 30 2 32, 1 33, 33 20 हो गया 53, 53 में अब 26 जोड़े, 6 3 हो गया 9, 5 2 हो गया 7। ठीक है, अब इसको 13 को जोड़ दें। 9 3 12 के 2 बाकी 91, 92 92 में फिर से आप इसको जोड़ दीजिए। 22 को 2 2 4 9 2 114 में नंबर ऑफ वॉवेल्स 1, नंबर ऑफ वॉवेल 2, नंबर ऑफ वॉवेल 3, 114 इंटू 3 342 आपका जवाब हो जाएगा। देखें फिर से जान लेते हैं हम लोग वर्च्यू में क्या किया। इसने सभी लेटर्स के अपोजिट वैल्यू को रखा, जोड़ दिया और उसमें नंबर ऑफ वॉवेल से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे प्रश्नों की मुलाकात आगे भी होती रहेगी, आप तैयार रहेंगे। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिर से सीरीज कॉम्पिटिशन का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बेसिक बातें आपको पहले से पता हैं, सारे की डिजिटल वैल्यू आपको पता है और इसको मौखिक भी बनाया जा सकता था। आप बोलिएगा सही है कि नहीं। 3 2 -1 2 1 -1, ए को 1 भी कह सकते, 27 भी कह सकते, -1 तो जेड में जब आप -1 करेंगे तो ऑब्वियस है वाई होगा। और सारी की वैल्यू रखकर बनाया जाए ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगता है। एम, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस,
टी छोड़ के यू। छात्रों इतना करने के बाद आपको निश्चित तौर पर नीचे आकर देखना चाहिए वाई यू एक ही ऑप्शन था, यही जवाब दे देना चाहिए था। वैसे आप कर सकते थे, 17 में 3 गया 14, 14 में 3 गया 11, 11 में 3 गया 8, 8 में 3 गया 5, 5 ई का होता है। अब तो और कन्फर्मेशन आपको 2 नंबर की मिल गई। ऐसे RSTU छोड़ के भी WXY छोड़कर Z, ABC छोड़कर D, EFG छोड़ करके H। आप ऐसे ही कोशिश करेंगे, जैसे पढ़कर पहाड़े की तरह पढ़कर हम बना रहे थे, ऐसे अगर बनाएंगे तो रैपिडली बना सकेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों अगला प्रश्न भी थोड़ा सा परेशान तो बच्चों को किया था, बच्चों से बात हो रही थी जब एग्जामिनेशन देकर आए थे वो, इसमें वो परेशान हुए थे। खैर आप अगली बार नहीं परेशान होंगे क्योंकि ऐसे प्रश्नों से आपकी मुलाकात आज हो रही है। 24, 10 और 392 का रिलेशन देखिए क्या रिलेशन था। 24 माइनस 10, इन दोनों को का अंतर निकाला, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपका जवाब 392 हो गया। ये प्रोसेस था इसमें। अब इसमें से कौन से ऑप्शन में यही रिलेशन है, आप जरा ऑप्शन नंबर 2 को देखें। 29 और 18 का डिफरेंस निकालें, 11 स्क्वायर कर दें 121 में 2 से गुना 242, और आप देखें जो रिश्ता 24, 10 और 392 का था वही रिश्ता इस दिए गए ग्रुप में था, 29, 18 एंड 242। इस प्रकार जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आइए छात्रों इस बार प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है, नॉनवर्बल का यह प्रश्न। इन्हीं सभी प्रश्नों को देकर बच्चों आपसे बताएं कि बच्चे कह रहे थे कि कुछ बैंकिंग के प्रणालियों को एसएससी सीजीएल ने 2021 में लगाया। आपको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा तो हर एक प्रकार के सर्कमस्टांसेस देखनी होगी। और आपको कहते हैं नॉनवर्बल बनाने में अपनी भाषा का प्रयोग जो जितना करेगा वो उतना अच्छा नॉनवर्बल बनाएगा। देखिए हम अपने तरीके से, लड़के बहुत घूमने लगते हैं, भाई एम यहाँ था वहाँ गया। अब मेरे साथ बनाइएगा आप इजली, MN NM उलट दिया है, फिर PO OP उलट दिया है, MN तो उलट कर NM जरूर करेगा, और इसमें NM नहीं किया है, यह आंसर नहीं होगा। छांटने की व्यवस्था कर रहे हैं हम। आइए फिर से यहाँ OP उलट दिया PO, NM उलट दिया MN, OP को उलट देगा PO है, यहाँ PO नहीं है। ये दोनों आंसर कदापि नहीं होगा। अब आइए जरा 1 और 3 नंबर में शुरुआत वाला UT सेम है, क्यों जांचें? NM सेम है, क्यों जांचें? PO सेम है, क्यों जांचें? नीचे भी देखिए A6 सेम है। आप सिर्फ फोकस करें इस पर फोकस करें, इन दोनों में से कौन सा होगा। देखिए कभी कभी ना न्यू फिगर की एंट्रेंस हो जाती है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये नई आकृति है। यहाँ पर नई आकृति कहने का मतलब इससे पहले एक आप प्रयोग नहीं, जरा गौर से देखिए, यहाँ आकृति नई यहाँ पर है, एक ठीक नीचे गिरा है आकृति, वहाँ जाएं तो यहाँ पर नई आकृति मिलेगी, इससे पहले यू का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे उसके ठीक नीचे आइए, यहाँ पर नई आकृति है। आप सभी बच्चे पकड़ लिए होंगे कि सर इस बार नई आकृति तो बीच में होगी, और नई आकृति कहने का मतलब वह आकृति जिसका प्रयोग पहले कभी ना हुआ हो। आप बताइए एक्स नई है या ये डंटा नया है? डंटा तो इस्तेमाल में किया गया है, एक्स का इस्तेमाल आप कहीं नहीं देखेंगे, ये नई आकृति हो गई, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अपनी भाषा का प्रयोग कर अपने से पोजीशन लेंगे। आप जिस ढंग से बनाते हैं वो सबसे अच्छा ढंग होता है भाई। चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर से नॉन वर्बल का प्रश्न, मिरर एंड वाटर इमेज का प्रश्न है। आप कहेंगे आपने मिरर एंड वाटर इमेज कहा, जबकि ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। आप पेपर एंड कटिंग के भी प्रश्न को मिरर वाटर ही कहिए। मिरर में ऐसे राइट साइड उलट देते हैं उल्टा इमेज, और वाटर में नीचे की उलटते हैं। वही काम यहाँ भी करना है छात्रों, एकदम वही काम करेंगे, नहीं तो फिर ना आप बड़ा परेशान हो जाएंगे। सारे बच्चे फोकस करेंगे यहाँ पर लास्ट वाले इमेज पर, सारे बच्चे लास्ट वाले इमेज पर फोकस करेंगे। क्या करना है, पेपर को इसने यहाँ मोड़ा है, इसका वाटर इमेज बनेगा, है ना। सिर्फ इस दोनों की बात अभी कर रहे हैं।
भाई इसका वाटर इमेज या मिरर इमेज यहाँ बनेगा, इसका भी यहाँ बनेगा। ये तो कन्फर्म हो गया। क्या ये ऐसा है? ये ऐसा है? नहीं है। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा है? नहीं। यानी आंसर तो 2 और 4 ही होने वाला है, ये कन्फर्म हो गया है ना। अब देखिए, अगर इसका इमेज खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ होगा, फिर इसका मिरर खींचेंगे तो यहाँ और यहाँ होगा, यहाँ भी यहाँ और यहाँ होगा। और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। छात्रों एक बात बताएं, एक जैसा नहीं है। आप गौर से देखेंगे, आपके पीडीएफ में होगा, ये खष्टभुज है और ये गोला है और खष्टभुज बाहर है। आप देखेंगे ये खष्टभुज है, खष्टभुज बाहर की ओर जाएगा, है ना, और गोला भीतर रहेगा। ये तो ये गोला होगा ना, गोला सटेगा ना यहाँ पर। और ये अगर खष्टभुज है तो खष्टभुज ना यहाँ 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 और यहाँ होगा, खष्टभुज यहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोनों एक जैसा नहीं है छात्रों। यहाँ आप देखेंगे अपने पीडीएफ में ये खष्टभुज की आकृति है और ये सर्किल की है, तब जबकि प्रश्न यहाँ पर रखा है सर्किल और बाहर यहाँ पर रखा है खष्टभुज। इस आधार पर आप इसका जवाब देते। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भाई सभी स्ट्रिक चिन्हों पर दिए गए मैथमेटिकल ऑपरेटर के ग्रुप में किस ग्रुप को रखा जाए कि एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। आप तो पहले भी स्वीकार कर चुके हैं, फिर स्वीकार करेंगे। दिए गए हर एक ऑप्शन को चेक करें। हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में सबसे पहले स्थान पर भागा का चिन्ह दीजिए, दूसरे पर प्लस का, तीसरे पर गुना का, चौथे पर माइनस का और लास्ट में बराबर का। यानी इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 43 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 60 में 2 से भाग किए 30 प्लस 3 इंटू 6 कर दें 18 माइनस 5 जोड़ दें, इसको कितना हो गया 48। 48 माइनस 5 इज इक्वल टू 43। ये समीकरण संतुष्ट हो गया, बैलेंस हो गया, इसलिए जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए छात्रों, अगले प्रश्न की बारी आ जाती है। अगला प्रश्न है फिर से एनालॉजी का। आप देख रहे हो ना, रीजनिंग में एनालॉजी की बहुतायत होती है भाई। एनालॉजी पर पकड़ बनाने के लिए तो बहुत मेहनत आप लोगों को करना चाहिए। पर डे 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा। 12, 30 और 60 आप ऑप्शन में तलाशेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन दे रहे होंगे। आप कहेंगे 12 में 2.5 से गुना किया, और बता दें 2.5 से गुना करना, 3.5 से गुना करना, 4.5 से गुना करना, ये एसएससी को बड़ा पसंद है भाई, बहुत पसंद करता है वो इस प्रश्न को। 12 दूनी 24 और 24 का आधा 6 जोड़ा तो 30। ये बात आप देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर 4 को देखें जरा सा। 18 में 2.5 से गुना किया है नहीं, और यहाँ पर आप देखेंगे 30 दूनी 60 में 1 जोड़ा तो 61। आप यहाँ भी देखेंगे 45 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90, 90, 90 प्लस 1 91। ये सब पर यह ग्रुप दोनों सेम रिश्ता रखता है, इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। देखते ही आप पकड़ पाए होंगे कि यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, वर्गीकरण का है। और वर्गीकरण में हम लोग क्या करते हैं, दिए गए 4 एलिमेंट्स में 3 के गुण एक जैसे मिलाकर चौथे को विजातीय और मेन करार देते हैं। वही हमारा उत्तर भी होता है। सारे बच्चे देखें, HI छोड़ के J, अब वो ना वैल्यू रख करके अब वो जमाना गया। अब आप ऐसे ही करें, BC छोड़ के D एक ही जैसे पुकारे, LM छोड़ के N एक ही जैसा पुकारे, TU छोड़ कर भी एक ही जैसा पुकारे। लेकिन छात्रों लास्ट वाले को आप देखेंगे और से GT की वैल्यू 27, यानी ये अपोजिट वैल्यू। YB 25 2 27, ये भी अपोजिट वैल्यू। QJ 17 10 27, ये भी अपोजिट वैल्यू। ये तो आपको याद रखना चाहिए। क्या M और P होते हैं? नहीं भाई, M का तो अपोजिट N होता है और P का अपोजिट K होगा, है ना। यहाँ पर तो ये गड़बड़ है, यानी ये तीनों क्लासीफाई हो गए, वर्गीकृत हो गए, एक समूह में व्यवस्थित हो गए, और ये उस समूह में नहीं फिट बैठा, इसलिए यह विजातीय, और यही जवाब हो गया HJMP, यही भिन्न था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला प्रश्न काउंटिंग ऑफ फिगर का है। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपने जो कई प्रकार के टेक्निक्स देखे होंगे, उस टेक्निक का प्रयोग इसने करने नहीं दिया आपको करना चाहिए था। आइए सारे बच्चे देखेंगे।
आप देखें अगर इसमें इस ट्रायंगल में देखें, एक तो ट्रायंगल आपको दिख गया पहला और ये रहा दूसरा, यहाँ पर आपको ट्रायंगल मिले दो। आप इधर आइए, ठीक उसका विपरीत है, जहाँ डायरेक्ट आप दो कह सकते थे, सेम आकृति थी, एक ये वाला और ये एक बड़ा वाला, यहाँ भी आप दो निकाल लिए। लेकिन आप जब इन दोनों के बीच आएंगे तो पिछली क्लास में भी ये बात हुई थी, अगर किसी वर्टेक्स से किसी भुजा पर आती है लाइन, वो जितने भागों में बांटता है 2 1, इनको जोड़कर जवाब आप 3 देते थे, याद होगा। तो ऐसी आकृति आपको यहाँ दिख रही होगी, ये वाली आकृति देखिए, है ना। ये वर्टेक्स से इस लाइन को 2 भागों में बांटा, यानी यहाँ ट्रायंगल का निर्माण होगा 3, और यहाँ भी सेम आकृति आपको दिख रही होगी। इस वर्टेक्स से उस भुजा पर ये लाइन जाती है, इसको इसने बांटा 2 भागों में, और यहाँ भी 3 ट्रायंगल का निर्माण होता है। हो गए 3 3 6 2 8 2 10, 10 को रख लीजिए ना। अब 11 दिख रहा होगा भाई, ये 12 दिख रहा होगा आपको, ये लास्ट लार्जर ट्रायंगल जो है एक, वो 3, तो हो गए आपके कुल मिलाकर 13 ट्रायंगल। आप जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर 2। आइए छात्रों, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डिक्शनरी वर्ड का। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो डिक्शनरी वर्ड का जनरली रखता ही है वो, तो आपको तैयार रहना होगा। एक वास्तविक अनुक्रम बताना है। देखिए प्राय CHSL में क्या करता है, तीसरे नंबर चौथे नंबर का बताओ। इसमें वास्तविक अनुक्रम, रियल ऑर्डर, किस प्रकार इंग्लिश डिक्शनरी में ये सजे होंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर सारे वर्ड सजे होते हैं, ये सबों को पता है। आप देखेंगे सारे बच्चे देखें, PRO PRO PA PA PA, PR पहले या PA पहले, पहले PA। आप कहेंगे सारे PA वाले वर्ड्स आ जाएंगे तब वो आएगा PR वाला, यानी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पर ये तीनों कब्जा करेगा। तो इस तीनों की बात पहले करते हैं। PAR PAT PAL, बताइए L T और R में सबसे पहले कौन आएगा, L आएगा। तो ये चला गया आपका 1 नंबर में, है ना। और L के बाद R आएगा, ये 2 नंबर पर चला गया, और T आएगा तीसरे नंबर पर। अब बची बात चौथे और पांचवें पर कौन सा शब्द कब्जा करेगा। तो यहाँ PRO और PRO दोनों सेम, T और B में भिन्नता है, पहले कौन आएगा भाई, B। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पर, और ये चला जाएगा आपका 5वें नंबर पर। आपका वास्तविक अनुक्रम क्या है, सबसे पहले आपने किसको चुना था, इसको, यानी 2 नंबर को। फिर दूसरे नंबर पर आपका पार्किंग था, 5 नंबर पर ये मौजूद है यहाँ पर। फिर तीसरी की जगह पर चौथा, सही है, और चौथे की जगह पर नंबर 3, और सबसे आखिरी में 5वें नंबर पर पहला नंबर गया था। आपका जवाब है 25431, 25431 ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है। चलें छात्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। आसान प्रश्न है, हालांकि हुआ क्या है, यह प्रश्न छात्रों बिल्कुल आसान था, लेकिन बच्चों ने शायद ये सोच लिया कि इतना आसान प्रश्न कैसे पूछ सकता है, कुछ तो बातें होंगी, कुछ तो स्क्वायर नंबर का बात होगा, कुछ तो क्यूब नंबर का बात होगा। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए कितनी आसानी से यह प्रश्न बनाया गया है। 8 से 192 डिविजिबल है, कट जाता है, इससे ये भी कट जाता है और इससे ये भी कट जाता है। काटते हैं ना, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24 बार में कट गया ना। ये 12 12 तिया 36, 12 6 72 कट गया ना। यानी ये कटता है अपनी पहली वाली संख्या से, ये भी डिविजिबल है पहली वाली संख्या से। देखिए ये भी डिविजिबल है पहली वाली संख्या से, लेकिन ये उससे नहीं कटता, 13 से नहीं कटता, नहीं। इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ही भिन्नता चुनने का था, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस सेशन की आखिरी प्रश्न हो जा रही है। यह प्रश्न आप देख रहे होंगे, यह है एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है हम लोगों को, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। आप देखें वहाँ पर तो आपको चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन की तलाश करनी होगी। इसलिए तो कहते हैं कि ऐसे भी प्रश्नों को आप लोग बड़ा जल्दी बना लेते हैं आँखों के सहारे से। ये बड़ा क्या कहें, इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि हमारे बच्चे आँखों की मदद से, आँखों से इस प्रश्न को बनाते हैं। आप जरा ऑप्शन नंबर 2 को गौर से देखिएगा।
ये कहाँ मिलेगा आपको? सारे बच्चे देखेंगे थोड़ा। ये पहली लाइन तो मिल गई, सेकेंड लाइन कितने, एक ये गया, सारे बच्चे देखेंगे, ये गया। तीसरा में यहाँ 3 ब्लॉक है ना, एक्स्ट्रा लाइनें तो रहती हैं ना, एक्स्ट्रा लाइन पर आपको नहीं देखना, आपका काम आपका जो है वो दिख रहा है कि नहीं ये देखना। ये दिख गया, यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक ये और एक ये नहीं टच करना, ये नहीं है ना। अब चले आइए, ये जुड़ा हुआ है और कुछ देख रहे हैं, ये दोनों डंडा देखिए ये। अब जरा देखिए तो ये छिपा हुआ है कि नहीं उसमें, सेम आकृति है, रोटेशन मना है, रोटेशन नहीं कर सकते। 2021 के सभी सेट में रोटेशन मना कर रखा था। रोटेशन अगर लागू कर देता कि रोटेशन भी मान्य होगा तो यह प्रश्न और भी कठिन हो जाता बच्चों। इस प्रकार आप देख रहे थे 25 प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन। आपका यहाँ जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। छात्रों, इसी तरह एसएससी सीजीएल के द्वारा टायर 1 की जो परीक्षा ली गई है उसके सभी प्रश्नों की व्याख्या सभी विषयों की धीरे धीरे दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में लाई जा रही है। इसलिए आप समूह से मेरी वैयक्तिक सलाह होगी कि आप निश्चित तौर पर दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, सभी शिक्षकों का मनोबल ऊंचा करें और कई छात्रों को लाभान्वित करें। साथ ही साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी में आपके सभी प्रश्नों की पीडीएफ दी जाती है और नए नए अपडेट्स तक दिए जाते हैं। फिर आखिरी बात, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, उसमें प्रतिदिन अपडेटेड प्रश्न मिलते रहते हैं, कई तथ्यपरक प्रामाणिक बातें दी जाती हैं। इस प्रकार आप सभी को अब धन्यवाद कहने की बारी आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।